हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली न्यू पॉलिसी आ चुकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, जिसके द्वारा एजुकेशन सिस्टम को हमारे मॉडिफाइड किया गया और जो नई एजुकेशन पॉलिसीज़ के द्वारा आप सबको पढ़ाया जाएगा, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई और सच में काफ़ी चीज़ें अच्छी इंट्रोड्यूस की गई हैं इस बार हमारी नई एजुकेशन सिस्टम के अंदर, न्यू पॉलिसीज़ के अंदर। तो क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं स्टूडेंट्स, तो चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं। और देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हम चैप्टर्स की पढ़ाई करते रहे और इस तरह के अपडेट आपको मिल सके। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं उन पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो चेंज आया, हमने हमेशा ये मानते थे कि जो पॉलिसी थी वो क्या थी, 10+2 की थी। मतलब कि 10वीं तक पढ़ो +2, मतलब 12 तक पढ़ो, 10+2 की पॉलिसी थी। 10वीं तक एक तरह के पैटर्न को फॉलो किया जाता था और उसके बाद 2 साल में स्ट्रीम्स चूज़ करते, जैसे कि साइंस फील्ड हो गया, आर्ट्स फील्ड हो गया, या कॉमर्स या वोकेशनल, इस तरह के फील्ड चूज़ करते थे। लेकिन अब जो मॉडिफिकेशंस किया गया वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर किया गया, जहाँ पर फर्स्ट 3 एज में क्या होगा, फॉर्मेटिव प्ले स्कूल ऑफ द ईयर, जैसे नर्सरी होता है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं पहले 3 साल तक, उन्हें नॉर्मली जो उनकी फैमिली जिस तरह से केयर करना चाहे वो करेगी। उसके बाद से हमारी जो गवर्नमेंट है 3 to 18 ईयर, मतलब 18 साल तक उसकी पूरी तरीके से केयर करेगी, उसको पूरी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले 10 तक जो हमारी गवर्नमेंट थी मैंडेटरी थी, मतलब वो कराती थी एजुकेशन प्रोवाइड, लेकिन अब 3 to 18 ईयर्स तक की एज तक एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से। ठीक है, तो 10+2 के पहले पॉइंट में कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया है और 5+3+3+4 को इंट्रोड्यूस किया गया। 5वीं क्लास, फिर 8वीं क्लास, फिर ऐसे 9वीं 10वीं इस तरह के इंट्रोड्यूस किया गया और कॉलेज लेवल तक इस चीज़ को ये मैनेज करेंगे, ताकि बेसिकली हो ये रहा है कि आज के टाइम में हम रटे जा रहे हैं। तो और बच्चों के अंदर ना वो स्किल्स नहीं है कि वो जॉब एक्वायर कर सके या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, वो स्किल्स नहीं है। हमें ये तो चीज़ें पता है कि कैसे होती है, लेकिन किस लेवल से होती हैं, किस तरह से करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल वगैरह ही नहीं है। तो ये चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए पॉलिसीज़ को लाया गया। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि द फाउंडेशनल स्टेट ऑफ 3 and 2 ईयर्स वुड इंक्लूडिंग प्ले स्कूल। जो प्ले स्कूल होंगे ना 3 से 2 साल की उम्र तक के बच्चों, मतलब वो नॉर्मली घर में ही वो पढ़ेंगे इस तरह से। तो 3-2 साल के बच्चे क्या ही पढ़ते होंगे। लेकिन उसके बाद से देखिए ग्रेड सिस्टम ला दिया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 को इंट्रोड्यूस किया गया। उस तरह से कुछ स्टेजेस बता, जैसे कि 3 to 5 क्लास के जो बच्चे होंगे वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्टेज के अंदर आ जाएंगे। मिडिल स्कूल के जो बच्चे होंगे वो मिडिल स्कूल ग्रेड के अंदर आ जाएंगे। 6 to 8 वाले किस में होंगे, मिडिल। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज को बनाया गया, क्या है वो, 9 to 12 वाले सेकेंडरी स्टेज में है। ठीक है, तो मिडिल वाले कौन कौन से हो गए, 6 to 8। अब पहले क्या होता था, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, इस तरह से बटे हुए थे ना, हाई स्कूल और ये सब नाम होता था, इंटर इस तरह से नाम होता था। बट अब इस चीज़ों को ग्रेड वाइज सिस्टम कर दिया गया ताकि पर्टिकुलर स्टेज पर बच्चों को पर्टिकुलर चीज़ सिखाई जा सके। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि देखिए ऐसा होता है कि 8 तक बच्चों को पास करने की पॉलिसीज थी, जबकि अभी भी है वो पॉलिसी। बट सोचिए अगर वो 5th क्लास में, तो उसको 5th क्लास की चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो 6th क्लास के सीखने में कितने इश्यूज़ होंगे, उसका बेसिक कितना वीक रह जाएगा। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इस ग्रेड सिस्टम को लाया गया कि जिस जिस ग्रेड पे वो बच्चा जाएगा उस ग्रेड पे उन चीज़ों को सीखता जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, क्या आता है कि एम्फसाइज ओनली अर्ली चाइल्ड केयर। देखिए इसका जो ECC एक कॉन्सेप्ट है, ECC की एम्फसाइज ऑन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये ECC है, मतलब कि फॉर एज ऑफ 3 to 16 वेयर द प्रिविजन वुड बी मेड ऑफ टू इंश्योर द यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ हाई क्वालिफाई ECC अक्रॉस द कंट्री ऑफ द फेज्ड मैनर। देखिए मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उन सबको इस तरह की एजुकेशन स्किल्स और मतलब एजुकेशन इस तरह से प्रोवाइड कराई जाए कि उनकी जो बेसिक क्लियरिटी हो, जैसे कि उनको ABCD का आना, क ख का आना, कुछ रीडिंग्स कर पाना, वो चीज़ें वो उनकी क्लियर हो सके इस ECC के द्वारा। जो 3 से 6 साल के बच्चे होंगे वो ECC पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, ताकि वो आगे जो क्लास में जाए, जैसे कि 6th के बाद जाए, 7th में जाए, 8th में जाए, तो वहाँ की एजुकेशन को एक्वायर कर सके। उनके यहाँ पे जो 3 से 6 ईयर के एजों के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सके। उसके बाद देखिए 4th पॉइंट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, लाइक का कि 4th हायर ईयर, मतलब हायर सेकेंडरी गेट लिफ्ट अप, आर्ट्स कॉमर्स साइंस रिमूव्ड। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे हम कहते थे ना कि अरे तूने आर्ट्स लिया है, अरे तूने साइंस लिया तो साइंस बहुत टफ है, आर्ट्स वाले की कोई वैल्यू नहीं है। तो यार ऐसा ना तब था, होना चाहिए हमारी मेंटेलिटी के अंदर कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, चाहे वो साइंस हो आर्ट्स हो। हर किसी बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट लेवल है, वो एक
अपने तरीके से चीज़ों को पढ़ता है समझना, तो हमें फ्रीडम देनी चाहिए। जब हम इतनी सारी फ्रीडम दूसरे चीज़ों के अंदर दे रहे हैं तो हमें एजुकेशन में भी देनी चाहिए। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर आर्ट्स के बंदे को पॉल साइंस और हिस्ट्री यही सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, या मैथ में अगर इंटरेस्ट है तो वो मैथ नहीं पढ़ सकता। तो अब इस चीज़ को, पॉलिसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। और अब देखते हैं किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि अभी पूरा नोटिफिकेशन आया नहीं है कि किस तरह से बच्चे सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस चीज़ों को रिमूव जरूर कर दिया गया है कि ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी कि यार ये साइंस है तो इसको इतने रिस्ट्रिक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। इस चीज़ को चेंज किया जाएगा। उसका स्टूडेंट्स टू चूज़, दे वांट टू, जो वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है और साथ में पोल साइंस भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले और साइंस वाले पढ़ सकते हैं मैथ्स को, तो अपनी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को चूज़ किया जाएगा। उनके सामने सब्जेक्ट्स रख दिए जाएंगे, आप जिस कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हो। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसका देखिए, कोडिंग टू बिगिन 6th क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। जैसा कि हम ये चीज़ जानते हैं कि आने वाले टाइम में गैजेट्स हो गए और बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली, एक्सपेंड करने वाली है आज से 20-30 साल बाद। तो बच्चों को अंदर लो लेवल से 6th क्लास से, जैसे कि कोडिंग है, हमें बेसिकली 11th-12th में या फिर कॉलेज लेवल पे हमें पढ़ने को मिलती थी कोडिंग, ठीक है। और कंप्यूटर के नाम पे हमें वही CPU इन सब के नाम याद करा दिए जाते थे स्कूलों में, बेसिक नॉलेज। लेकिन अब कोडिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, 6th क्लास से ही आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद से देखिए म्यूज़िक, आर्ट, जैसे कि मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट होता है, लाइक कि अगर मैं अपने टाइम पे अगर था तो म्यूज़िक में अगर किसी का इंटरेस्ट होता है तो म्यूज़िक, और या फिर स्पोर्ट्स में हो गया, या फिर किसी को अच्छी ड्राइंग आती है, कोई अच्छा डिबेट कर सकता है, कोई अच्छा स्पोक पर्सन है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसे कि मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट म्यूज़िक में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो म्यूज़िक डर के मारे छोड़ देगा कि यार मेरे ना ग्रेड्स ख़राब हो जाएंगे, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। उस चीज़ को, म्यूज़िक को भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके जो अंदर की एबिलिटी है, स्किल है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और उसके ग्रेड जो सिस्टम है उसको भी फ्लेक्सिबल थोड़ा बनाया गया। बट सेम लेवल स्टूडेंट्स विल बी गिव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस टू ऑफ सब्जेक्ट स्टडी पर्टिकुलरली। अब जैसे मान लो 12th में आप और एडिशनल सब्जेक्ट भी चूज़ कर पाओगे, ठीक है, जो भी आपको, जैसे मान लो किसी को म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, तमाम ऐसी चीज़ें जो आप मनपसंद की चीज़ें बहुत आसानी से चूज़ कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही है कि ये साइंस के हो गए, ये आर्ट्स के हो गए, ये कॉमर्स के, तो ये बिल्कुल सही चीज़ भी है। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल, ये सारे सब्जेक्ट भी आप 11th-12th में चूज़ कर पाओगे जब 10th पास आउट करोगे। उसका जो 5th पॉइंट है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि अर्ली चाइल्ड केयर्स, ठीक है, ECC वाला कॉन्सेप्ट है ये, एजुकेशन टू गेट अ कंप्लीट नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टू बी सेट अप द फोकस ऑन द फाउंडेशनल लिटरेसी। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब पढ़े तो इट्स मीन कि उनके पास नॉलेज हो, ठीक है, वो लिटरल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा 8वीं में आ गया, है ना, अक्सर ऐसा होता है, मैं खुद भी देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि बच्चे 8वीं तक आ चुके हैं और उन्हें रीडिंग्स नहीं आती, उन्हें डिवाइड करना नहीं आता, उन्हें अच्छे से मल्टीप्लाई करना नहीं आता, इंग्लिश रीड नहीं कर पाते, हिंदी नहीं लिख पाते, ठीक है, 8th तक आने के बाद भी। और कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th तक चले जाते हैं यार, उन्हें तभी भी नहीं आ पाता। तो उस चीज़ लिटरेसी लेवल को हमें इंक्रीज़ करना होगा कि बच्चा एटलीस्ट बेसिक हिंदी लिख सके, पढ़ सके, इंग्लिश पढ़ सके। ये सारी चीज़ें जो होगी ये इसको आगे ले जाना और इस चीज़ को पे फोकस किया गया ताकि बच्चा जिस लेवल पे है उसको उस लेवल की चीज़ें आनी चाहिए। बेसिकली ये होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। मुझे तो ये लगता है कि पर्सनली अगर बच्चा 6th में है तो उसको हर 5th की चीज़ें, 5th की बेसिक्स तो आनी ही चाहिए और 6th के लेवल की चीज़ सीखनी चाहिए और स्किल्स भी उसे डेवलप करना चाहिए। और 6 पॉइंट देखिए क्या है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, लैंग्वेज जैसे कल्चर हो गया, वैल्यूज़ हो गया, बी गिवन फोकस। तो हम जैसे हमारे जो कल्चर हो गए और जो उनके इथिक्स है कि हमने एजुकेशन तो ली है लेकिन उस एजुकेशन का सही यूज़ भी होना चाहिए, स्किल्स के, अपनी लैंग्वेजेस जैसे कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज होती है, गांव की भाषा होगी, जैसे हम कहते हैं ना गांव की भाषा, तो हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर हम चाहें तो स्कूल्स अपने रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने एक्सटेंसिवली किया, मतलब और ई कंटेंट वगैरह को भी, जैसे कि ई कंटेंट जैसे रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए 6 to 8 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब 8 तक तो पढ़ना ही है आपको रीजनल लैंग्वेज में, जैसे कि आपके नॉर्मल किसी की मराठी लैंग्वेज होती है, किसी की गुजराती होती है, भोजपुरी होती है, इस तरह से मैथिली, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इस सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं प्रोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ई कंटेंट के द्वारा, ठीक है। और वुड बी डेवलप्ड नॉट ओनली हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जो भी आपकी डिजिटलाइजेशन होगी वो सिर्फ कुछ जुड़ने की इंग्लिश में और हिंदी में हो, रीजनल लैंग्वेज में भी कराई जाएगी और वो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के द्वारा की जाएगी। उसके बाद से देखिए 7 पॉइंट क्या है, ऑल स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स विल प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान अटेंडिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल द लर्नर्स बाय ग्रेड 3rd टू बी अचीव इन। मतलब यही है कि ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस आए हैं उनकी जो बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो, पहले तो प्राइमरी स्कूल जो भी है गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करें।
इम्प्लीमेंट करें, और ताकि जो भी हमारे लर्नर्स है 2025 तक हम अचीव कर पाए ग्रेड 3 के लेवल के लर्नर्स। ठीक है, मतलब बच्चों को नॉर्मल तरीके से बेसिक चीज़ें तो आ ही जाए। ठीक है, जो ग्रेड 3 पे स्टूडेंट्स का देखिए NIOS नेशनल ओपन जो स्कूल्स होते हैं, स्टेट स्कूल ओपन स्कूल जो विल ऑल्सो ऑफर ABC लेवल इक्वालिटी टू ग्रेड 3, 5, 8 फॉर्मल स्कूल सिस्टम्स। अब ऐसा भी होगा कि हर स्कूल्स को क्या किया जाएगा, ग्रेड लेवल दिया जाएगा। जैसे कि A लेवल है, A लेवल पे जो बेस्ट अच्छे स्कूल्स है वो B और C, और इक्वलेंट ग्रेड्स लाइक 3, 5, 8 फॉर्मल, तो वो ग्रेड्स दे सकते हैं। जैसे हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि जैसे -A दे दिया, किसी ने A दे दिया, कोई जज करके दे देता है। लेकिन अब जो उसका क्राइटेरिया होगा सिर्फ एजुकेशन नहीं होगा, आप किस तरह से बिहेव करते हो, क्लास में कैसे रहते हो, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। टीचर्स इसके बेस पे भी आपको ग्रेड देंगे और स्कूलों की भी ग्रेडिंग होगी। ठीक है, कि कौन सा स्कूल अच्छा परफॉर्म करेगा। ग्रेड 10 to 12 वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज लाइक ए प्रोग्राम, एडल्ट लिटरेसी, लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो आपके लाइफ को सच में बेहतर बनाते हैं। लाइक कि देखिए, अगर आपने इतनी सारी फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, लेकिन आपको घरों में जैसे कई चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें, जैसे कि हमें बल्ब चेंज करने नहीं आ रहा, या फिर जो फ़ैन है, कई सारी चीज़ें हैं कि अगर हम डेली लाइफ में उसका कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं करते तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। तो ये सारी चेंजेस आपके अंदर आए कि बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि सिर्फ आपको सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि याद किया, एग्ज़ाम में लिखा और भूल गए, फिर उसका कोई यूज़ ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं इस लॉ का फ़ायदा क्या है, इस लॉ के बेनिफिट्स क्या है। अगर कल को हमने बहुत सारी लॉ की किताबें पढ़ी, बहुत सारी सिस्टम पढ़ी, तो हमें ये नहीं पता कि बाहर अगर कोई आ रहा है, किसी ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, तो उसको हम बता सकते हैं कि ये लॉ है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। इस तरीके से अगर हमने साइंस पढ़ा तो उसके जो प्रैक्टिकल यूजेस है, हमें ये नहीं पता कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, किस प्रोसेस पे कर रहा है, किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैकेनिक हो गया, ये फिर जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है उनकी भी नॉलेज होगी, और आपको कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल स्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि आपको स्कूलों के अंदर या फिर इस तरह से सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएंगी पढ़ाई के साथ साथ। तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं ताकि आपको जॉब मिल सके और आप स्किल्स के साथ काम कर सको, क्योंकि कई सालों से ये चीज़ हमारे आसपास सुनी जा रही है कि स्किल्स अच्छी नहीं है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा बेहतर करने की एक शुरुआत तो हो चुकी है। उसका एक करिकुलम कंटेंट जैसे रिड्यूस इन द सब्जेक्ट कोर इसेंशियल लाइक अ की कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम, एम्फेसाइज द क्रिटिकल थिंकिंग। अब बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि अगर हमने पढ़ा तो बच्चों के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर मैंने ये चीज़ सिखाई कि 2+2 4, एडिंग सिखाई, सब्ट्रैक्शन सिखाया, तो भैया इसका प्रैक्टिकल यूजेस क्या हमारे डेली लाइफ में, हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर कोड सीखा तो हम किस तरीके से, जैसे लाइक कि अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन है तो किस तरह से हम कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए काम आए, जो हमारे बेनिफिशियल के लिए काम आए। कुछ इस तरीके की चीज़ें, कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ को लाना। अगर हमने आर्ट्स पढ़ा तो हमें इस तरह की पॉलिसीज़ को एनालाइज करना कि यार अब जो पुरानी पॉलिसीज़ थी उनसे ये इश्यूज़ आते थे, लेकिन अब नए इश्यूज़ जो आ गए उनको किस तरीके से नई पॉलिसीज़ को लाके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये करना, इस तरीके से कई ऐसी चीज़ें हैं लाइक कि इस तरह का, जैसे साइंस अगर आप पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, तो अब इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि पेट्रोल कम होता जा रहा है और जैसे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होती जा रही है, तो उनका कम से कम यूज़ करके हम अपनी डेली लाइफ को कैसे चला सकते हैं बिना पेड़ काटे, किस तरीके से हम दूसरी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। इसी तरीके से तमाम वो चीज़ें तो हमारी लाइफ को बेहतर बनाए, और टेक्निकली बच्चों को अंदर माइंडसेट को डेवलप करने का ये चीज़ें काम करेंगी। बच्चों को स्किल सिखाया जाएगा, जैसे कि मान लो अगर आपने किसी को प्लम्बर का काम सीखना है या फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसलिए कि मजाक उड़ाया जाएगा कि यार ये तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्या पता वो उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाए, क्या पता वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाता हो, सीख पाता हो। तो ये चीज़ें होंगी जो भी उसके एप्लीकेशंस होंगे, जो यूजेस है डेली में, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकता है, इस तरह की एनालाइज वाली टाइप की लर्निंग को हमारे इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद देखिए, द 3 लैंग्वेज लर्न बाय द चिल्ड्रन विल बी चॉइस द स्टेट रीजन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब कम से कम 3 लैंग्वेज हमें सिखानी होगी या फिर सीखनी है, ठीक है। और लॉन्ग ऑफ द लिस्ट ऑफ द 2-3 लैंग्वेजेस नेटिव। अब कम से कम 3 में से 2 हमारी लैंग्वेज खुद की होनी चाहिए, आनी चाहिए और होनी चाहिए। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, थोड़े बहुत जो चेंजेस है बेसिकली। अगर मुझे लगता है कि देखिए अब क्या किया गया, एजुकेशन को जिस तरह से लेवल था पहला, जैसे 8वीं में बच्चा आता है और वो 9वीं में जाके फेल हो जाता है। ऑलमोस्ट आज के टाइम पे यही हो रहा था कि 8वीं तक बच्चे ने पढ़ाई करी, 8वीं तक उसको कुछ भी नहीं आता, पास हो जा रहा है, 9th में आके फेल हो गया, उसके पास कोई होप नहीं रहती कि वो क्या करेगा। इस तरीके से जो बोर्ड सिस्टम है उसमें भी चेंज किया गया है। बोर्ड सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया गया है, ठीक है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जो ये स्किल्स थी, इससे क्या होगा कि मान लो कि जो ग्रेड वाइज तो है ही,
तो जैसे 5th लेवल पे अगर वो है तो 5th लेवल की चीज़ें सीखेगा, 6th पे तो सीखेगा, वो सीखेगा तभी वो आगे भी आएगा। और उसको अगर मान लीजिए रट्टा नहीं मारना है, उसको म्यूज़िक सीखना है, उसको डांसिंग सीखना है, जो उसके वो स्किल है उसके बारे में वो सोचेगा और कोशिश करेगा कि उसको वो बेस्ट बना सके। अगर अब ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट और अच्छी बात है कि ये चेंज आया है। और पर्सनली अगर मुझे तो यही लगता है कि सबसे बेस्ट थिंग जो होने वाली है ना, कि वो कोई स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर उसको डांसिंग करना, तो ये हर वक्त ये नहीं सोचता रहेगा। और हमारी सोसाइटी में भी चेंज आएगा कि लोग इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम ही ने इंट्रोड्यूस किया है कि यार म्यूज़िक भी कोई अच्छी चीज़ है, स्पोर्ट भी अच्छा चीज़ है। तो पेरेंट्स के माइंड में ये बात बिल्कुल कम आएगी तो अभी भी कि हाँ पढ़ लो बेटा, ये चीज़ें होंगी, पढ़ाई भी आप करो। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि वो अगर डांसिंग सीखना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है, तो उसका एजुकेशन छूट जाएगा, उसका करियर ख़राब हो जाएगा, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। और बच्चे अपने मन का और पॉजिटिव तरीके से अपने मन का कर पाएंगे, डांस कर पाएंगे, तो उसमें अच्छा और वो परफॉर्म कर पाएंगे और बाकी डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। तो ये पॉलिसीज़ हैं, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो, PDF में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। और लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं साइंस और मैथ्स और इंग्लिश के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखिए। थैंक यू।